सब्सक्राइब करें। तो बना ना बोले। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल वकीलुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत के साथ शरीफ पर लिखिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए बाबू ए भैया बस 5 से 7 मिनट में तक उसके बाद बोलते अल्लामा अलाउद्दीन साहब अल्लाह चतुर्वेदी तशरीफ लाएंगे तो 10 मिनट आप मेरे लिए टाइम दे सकते हैं? ए बाबू वहाँ किस चीज की दुकान लगी है? जन्नत नहीं मिल रही क्या? अगर जन्नत ना मिल रही तो शौक से जाइए, कोई एतराज नहीं। वरना इधर उलमाए कराम बैठे हैं, जरा भैया चचा जरा कुर्सी लेके आगे आ जाइएगा, दो चार मिनट के लिए। ए भैया जरा साफ हो गया जाइए, बहुत मेहरबानी होगी। अब नहीं भी आइएगा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आ जाइएगा तो एहसास होगा। चलिए सुभान अल्लाह। ए बाबू जरा सब तुम लोग भी 2-4 मिनट के लिए आ जाओ। माशाअल्लाह हिंदुस्तान के ब्रांडेड शायर हजरत शम्स तबरीज़ी साहब को आपने सुना और मेरे बहुत शहीद थे, बहुत पुराने हाथ वालों में से हजरत सावन तबरीज़ी साहब सुना है, जो बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, बेहतरीन आवाज़ के धनी हैं। बस 10 से 15 मिनट के लिए मैं कोशिश करूँगा आपके ज़हन फिक्र में कुछ उतर के बात करूँ। एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। स्टेज पर बहुत सारे उलमाए कराम बैठे हैं, बड़े लिखे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, और सब अपनी जगह पर आफ्ताब महताब हैं। इसलिए आप तबीयत के साथ इनके चेहरे की ज़ियारत करें। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा, देते हैं साइलों को हद तरफ से बाला। आया जो भीख लेने उनकी गली में मंगता, दामन में अपने भर कर कहता हुआ ये लौटा, मेरे करीम से कर टकरा किसी ने मांगा। दरिया बहा दिए हैं, डूबे बहा दिए हैं। अगर आप लोग भी सुभान अल्लाह बोलना जानते हैं तो बोल दीजिएगा, वरना ज्यादा धकेल कर गाड़ी चलाने का वक्त अब नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ इतने हंगामे के बावजूद भी 3-4 आदमी मुँह फाड़ कर ऐसे सोने लगता है तकलीफ सुनेंगे नहीं, डायरेक्ट खा ही जाएंगे। इसलिए मैं कोशिश करूँगा अपनी तकलीफ नहीं खिलाऊँ। और खाना भी तो जलसे में शम्स बाबू बदल गया है सोने का। घर में सोएगा तो ठीक सोएगा, लेकिन जब जलसे में आएगा तो मुँह फाड़ कर सोएगा। जिस तरह के जलसे में 2 आदमी सो रहा था, तीसरे ने दोनों को जगाया, कहा ये तो सच है कि तुम दोनों सो रहे थे। इसकी आंख बंद थी, तुम्हारा मुंह खुला हुआ था। तो आंख बंद करके लोग सोते हैं, दुनिया जानती है कि लोग आंख बंद करके सोते हैं, तुम मुंह फाड़ कर क्या कर रहे थे? तब उसने कहा कि जलसे की रिकॉर्डिंग कर रहा था, हम डायरेक्ट वीडियो कैमरा कर रहे थे, इसलिए मेरा मुंह खुला हुआ था। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आप तमामी हजरात से तबीयत के साथ 10 से 15 मिनट आप मुझे बोझ ही समझ कर बर्दाश्त करने। महशर में जब क्या इसिया शुआर था मुस्तरीब के देखो हाल क्या हो मेरा, उम्मत के कल में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा, अल्लाह क्या जहन्नम अभी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, और अहमद रजा जहां में फनका इमाम आदम इस बात का सबूत हो कि हम जिंदा हैं, सलामत हैं और नबी के मानने वालों में से है। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, जलसा किसी के बाप का नहीं होता है, रसूल पाक का हुआ करता है। इसलिए कोई आपको देखे या ना देखे, आपके नींदों की कुर्बानी देना कोई देखे या ना देखे, लेकिन जिस मुस्तफा की मोहब्बत में आप बैठे हो, खुदा की कसम वो मुस्तफा जाने रहमत देख रहे हैं, वो नबियों के सरदार देख रहे हैं, वो गुंबद खजरा के ताजदार देख रहे हैं। तो अहमद रजा जहां में फनका इमाम आदम, खुदे नबी का पैकर, असरार दी का महरम, उनका कलाम अहसन, शेरो अदब का संगम,
सरकार जिसको सुनकर कहता है सारा आलम, मुल्के सुगर की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो जिनके बैठा दिए हैं। एक बात मैं सिर्फ बताकर अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। आप जब आए हो तो सलातो सलाम पढ़ करके जाना, क्योंकि मेरे मुस्तफा अपने दीवानों के सलाम को सुनते भी हैं, उसका जवाब भी दिया करते हैं। इसलिए जब आए हो मुस्तफा जाने रहमत पैदा हुए तो हमें याद फरमाया, जवानी की मंजिल में पहुंचे तो हमें याद किया, दुनिया से जा रहे हैं तब हमें याद कर रहे हैं, रब से मुलाकात कर रहे हैं तब हमें याद कर रहे हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, जब मुस्तफा जाने रहमत हर जगह मुझे याद कर रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मुस्तफा जाने रहमत को याद करें और मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद सलाम करें, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में खराज अकीदत पेश करें, क्योंकि मेरे मुस्तफा अपने दीवानों का सलाम सुनते भी हैं, उसका जवाब भी देते हैं। मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा, अभी साबरमती साहब आए माइक पर, कहा अस्सलाम वालेकुम, हजरत शम्स रज़ा तबरेज़ आए हो, कहा अस्सलाम वालेकुम, आपके रकीबे जलसा ने भी आपको कहा होगा अस्सलाम वालेकुम, लेकिन इस बात की कोई जमानत ले सकता है साबरमती ने जो आपको सलाम किया, ये सलामती की दुआ आपके हक में कबूल हो ही जाए, या इस्माइल रज़वी आपको सलाम करे, ये सलामती की दुआ आपके हक में कबूल हो ही जाए, ये उलमा आपको सलाम करे, ये सलामती की दुआ आपके हक में कबूल हो ही जाए, ये खुतबा और शोरा आपको सलाम करे, इस बात की कोई जमानत नहीं ले सकता है कि इनका सलाम आपके हक में कबूल हो ही जाए, या आप मुझको सलाम करो, आपके सलामती की दुआ मेरे हक में कबूल हो ही जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई जमानत नहीं दी जा सकती है, इसकी कोई जमानत नहीं ले सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन याद रखो यहाँ के नौजवानों, अरे ये मेरा सलाम आपके लिए है, ये आपका सलाम मेरे लिए है, जिसकी जमानत नहीं दी जा सकती है, जिसकी गारंटी नहीं दी जा सकती है। लेकिन याद रखो यहाँ पे बैठने वालों नौजवानों, अरे मेरा सलाम है जिसकी जमानत आपके लिए नहीं दी जा सकती है। लेकिन याद रखो वो सलाम जो आमना के लाल को किया जाए, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, अगर हाथ है तो हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, वो सलाम जो आमना के लाल को किया जाए। कौन आमना का लाल? अब्दुल्लाह का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, काबा का बदरू खोजा, तैयबा का शमसो सोहा, यतीमों का आका, गरीबों का मावा, फकीरों के मलजा की बारगाह में जो सलाम कहा जाए और मेरे मुस्तफा ने एक बार जवाब दे दिया तो खुदा की कसम जहन्नम की मजाल नहीं है, कैसे दीवाने बजाना दे ऐसे बजाने। इसलिए आप आए हो तो सलातो सलाम करते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं, उलमा की ज़बानी आपने सुना होगा कि अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो घर में आराम कर रहे हैं, अभी आराम कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं, दुरूद पाक सारे लोगों ने पढ़वाया, कितना फायदा आप सुनेंगे 2 दिन में। अरे हो हाँ बोलिए, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो बंदाए मोमिन मुझ पर सिर्फ दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसको मैदाने क़यामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते, जो बंदाए मोमिन मुझ पर सिर्फ दिल से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, मैं उसको मैदाने क़यामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। ज़हन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि नबी की चादर कितनी लंबी चौड़ी होगी। मिसाल के तौर पर ये तौलिया है, इस तौलिए में ज्यादा से ज्यादा 2 लोग सर छिपा सकेंगे या तो 1 लोग सर छिपा सकेंगे। बड़ा गमछा है या बड़ा तौलिया है तो ज्यादा से ज्यादा 4 लोग, 5 लोग, बड़ी चादर है तो 7 लोग, 8 लोग। तो ज़हन में एक सवाल पैदा होता है और कुछ लोग ये एतराज करते हैं कि नबी की चादर कितनी लंबी चौड़ी होगी, चूंकि नबी का फरमान है कि जो बंदाए मोमिन मुझ पर सिर्फ दिल से एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, मैं उसको मैदान क़यामत में अपनी नूरी चादर के नीचे छुपा लूंगा। क्योंकि जिस तरह भारत का मुसलमान नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ता है, उसी तरह पाकिस्तान का भी मुसलमान दुरूद पाक पढ़ता है, उसी तरह यूगोस्लाविया का भी मुसलमान दुरूद पाक पढ़ता है, उसी तरह इंडोनेशिया का भी मुसलमान दुरूद पाक पढ़ता है।
पढ़ता है, इसी तरह चीन और जापान का मुसलमान भी दरूद पाक पढ़ता है। एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया मुस्तफा की दीवानी है, पूरी दुनिया के लोग मुस्तफा को चाहते हैं, शजरो हजर मुस्तफा को चाहता है, लालो गौहर मुस्तफा को चाहता है, आखिर पूरी दुनिया मुस्तफा को चाहती है। तो नबी की चादर कितनी लंबी चौड़ी होगी कि पूरी कायनात के मुसलमानों को छुपाएंगे। अगर इस तरह का कोई एतराज करे तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, उसके मुंह को मोड़ दो अजमेर की धरती की जानी और बता दो मेरे ख्वाजा का प्याला कितना बड़ा था। ख्वाजा के प्याले में जब अना सागर आ सकता है तो नबी की चादर में सारी उम्मती कैसे नहीं आ सकती है। जब उनके गला भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, इसलिए हमें और आपको चाहिए कि नबी की मिलाद में बैठे। और यही वजह है कि खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो, हम अपने नबी की मिलाद में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं कि हम वफादार मुस्तफा हैं, गद्दार मुस्तफा हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं। एक बात में अच्छी बात याद आ गई, सुन शादी की महफिल, शादी के ताल्लुक एक सुन्नत को अदा करके हम आज कितने सुन्नतों को कदमों तले रोकते चले गए। शादी किस चीज का नाम है? लड़का लड़की और दो गवाह और एक कासिम, अगर हो तो शादी हो गई, बोलिए हुई कि नहीं? उसमें झोल झमेला की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन वक्त और हालात को आज दुनिया पर नजर उठा के आज बहुत ऐसे बाप है जो इसलिए रोता है कि मेरी बेटी को देने के लिए सामान जहेज मेरे पास आ। बहुत मां इसलिए रोती है कि फला आदमी अपनी बेटी को फ्रिज दे रहा है, अपने दामाद को बुलेट दे रहा है, 4 चक्के की गाड़ी दे रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आपने तो ये सुन लिया कि बहुत सारे लोग देते हैं और देते चले आए हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, आपने अभी कुछ दिनों पहले सुना होगा एक आयशा नाम की लड़की खुदकुशी कर लेती है। किस बुनियाद पर? उसके पास बाप के पास सामान जहेज देने के लिए पैसा नहीं था, 1.5 लाख रुपया नहीं था। मैं कहता हूं कल मैदान क़यामत में रब की बारगाह में क्या जवाब होगा? कितनी आयशा मारी जाएगी? अरे एक बार बेटी नहीं मारी जाती है, कितनी बार बेटियां मारी जाती है। 1400 वर्ष पहले की तारीख को पढ़ो, बच्चियां पैदा होने के बाद मारी जाती थी, लेकिन आज बच्चियां पेट में मारी जाती है और वहीं पर बच्ची मर करके दम नहीं लेती है। अगर बेटी पैदा हो गई तो उस वक्त मरती है जब कोई बाप अपनी बेटी को सामान्य जहेज खूब दे रहा होता है, उस वक्त वो बेटी मरती है जब अपने घर से निकलती है, उस वक्त वो बेटी मरती है जो उसकी सास सामान्य जहेज के ताना देती है, उस वक्त वो बेटी मरती है जो उसका शोहर भलेख मांग लिया करता है, उस वक्त वो मरती है जब उसका ससुर सामान्य जहेज का मुतालबा कर लिया करता है। कब तक बेटियां मारते रहोगे? लेकिन एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ उलमा की रोज़ी में अर्ज करना चाहता हूं, तकरीर सुनते हो इंशाअल्लाह सुनते रहोगे जिंदगी भर, लेकिन कुछ चंद बातें याद रखने की कोशिश करोगे। चूंकि बेटियां कल भी रहमत थी, आज की रहमत है, क़यामत तक रहमत रहेगी। तो भी किसी शायद ने कहा बहुत अच्छा हर मंजर बगैर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों तेरे दिन ये घर अच्छा नहीं लगता। उस जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद हो, लेकिन इस घर में बेटी नहीं, वो घर अच्छा नहीं लगता। बेटी मारी जाती थी, आज भी सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। ये देखिए फाज़िल संस्कृत हजरत अल्लामा मौलाना अलाउद्दीन साहब चतुर्वेदी तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात उनसे तकरीर समाप्त करेंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बेटियों की इज्जत करना सीखो। एक बाप अपनी बेटी को दे दिया, 20 साल 18 साल परवरिश करके, क्या इससे भी बड़ी कोई दौलत हो सकती है? क्या इससे भी कोई अच्छा सामान जहेज हो सकता?
एक बाप अपने कलेजे के टुकड़े को देता है, एक मां अपने जिगर के टुकड़े को देती है, और वो बेटी जब तेरे घर जाती है तो कदमों तले बरकत लेकर जाती है। सुभान अल्लाह। अभी तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान पहुंचा, कहा या रसूल अल्लाह दुआ कर दिए ताकि मेरे घर में बरकत हो जाए। आका फरमाते हैं निकाह। कहा या रसूल अल्लाह निकाह करूंगा तो 1 से 2 होंगे, 2 से 3 होंगे, 3 से 4 होंगे, बरकतें कैसी? तब आका फरमाते सुनो, जब बेटी किसी की तेरे घर में आएगी तो वो कदमों तले बरकत लेकर चली आएगी। सुभान अल्लाह। और यही बेटी जिस घर में पैदा हो रहमतों नूर की मूसलाधार बारिश हुआ करती है, यही बेटी जब किसी के घर जाती है तो कदमों तले बरकत लेकर जाती है। और यही बेटी जब माँ की सूरत इख्तियार कर लेती है तो कदमों तले जन्नत रखती है। और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर दो, इससे अच्छी दौलत और क्या मिल सकती है? एक बात मैं आपको बता दूं थोड़ी देर के लिए, एक बेटी का बाप अगर आपको 2 लाख रुपया दे दिया तो क्या आपको जिंदगी भर कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या आपको मेहनत और मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या आपको कहीं पर नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? आप अगर 5 लाख भी ले लिया, आपने अगर 10 लाख भी ले लिया, तो आप याद रखो तुम्हें जिंदगी भर कमाना ही कमाना है। वो पैसा चंद दिन का मेहमान है, वो पैसा चंद दिन की दौलत है। याद रखो, अब कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा के इल्म गैब पर, कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा के इल्म गैब पर। तभी तो पढ़े लिखे ताकतार फरमाते हैं, काबे के बदलू तो जाते थे करोड़ों करोड़, भाई बाकी शमशू को हाल होते करोड़ों करोड़, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना होता ही छुपा तुझे करोड़ों करोड़। मेरे मुस्तफा को पता था एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चों को हिफाजत की निगाह से देखेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि बच्चियों को बोझ लोग पूजा करेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस घर में बेटी पैदा हो जाए लोग महबूस माना करेंगे। लेकिन मेरे मुस्तफा ने उसी वक्त ये पैगाम दे दिया, ऐ बेटियों के बाप तुम घबराओ मत, वाकई तौर पर तुम्हें परेशानी जरूर होगी, तुम परवरिश करके उसकी शादी कर दो, जन्नत का मुझे मैं सुनाता हूँ, जन्नत जाने का ठिकाना मैं बताता हूँ। यही वजह है कि मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जिसकी 3 बेटियां परवरिश करके शादी करके वो जन्नती है, जिसकी 2 बेटियां परवरिश करके शादी करके वो जन्नती है, जिसकी 1 बेटी हो परवरिश करके शादी करके वो जन्नती है। मुस्तफा जाने रहमत को पता था, जब बताओ मैं जब बताओ मैं जैसी लानत लोगों में आम हो चुकी होगी, एक बाप सिस्किया महसूस कर रहा होगा, एक बाप अंदर अंदर घुटन महसूस कर रहा होगा, वह परेशान होकर के बेटी की शादी करेगा तो मैं उसको जन्नत अता कर दूंगा। और यही वजह है कि कायनात बदल सकती है, जमीन बदल सकती है, आसमान का शौर्यारा बदल सकता है, लेकिन नबी ने जो फरमा दिया वो कभी नहीं बदल सकता है। याद रखो वक्ती तौर पर परेशान उठाकर बेटी की शादी कर दो, अल्लाह तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में आला। और एक बात चलते चलाते कायनात में ना अली के जैसा कोई दूल्हा हो सकता है, ना फातिमा जैसी कोई दूल्हा हो सकता है। क्या नबी चांद लेते तो हजरत फातिमा के गोद में चांद सूरज उतार सकता है, लेकिन सादगी के साथ मेरे पैगंबर ने पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया। एक वक्त ऐसा आया था कि एक बार हजरत अली सरकार की बारगाह में तशरीफ फरमा थे और वापस आए, चुपचाप बैठ गए। मलकाए फिरदौसे बनी जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, सरताज आप उदास क्यों हैं? कहा कि मैं नबी की बारगाह में बैठा था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सुलेमान की बेटी की शादी का तज़किरा कर रहे थे। तब फातिमा ने पूछ दिया, अबू जान क्या कह रहे थे? तब कहा, नबी पाक फरमा रहे थे हजरत सुलेमान नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपनी बेटी अपने दामाद को हीरे जवाहरात से जुड़े हुए ताज को दिया था, मोतियों से पिरोया हुआ जूता दिया था। अब हजरत फातिमा समझ जाती है कि मेरे अबू जान ने हजरत अली को ये सामान जहेज नहीं दिया, इसीलिए ये थोड़ी देर के लिए परेशान है। लेकिन फातिमा कुछ बोलती नहीं है। रात में हजरत अली सोते हैं, फैसला परवरदिगार का देखो, हजरत अली ने जन्नत को देखा, जन्नत में एक आला मकाम पर मलकाए फिरदौस से बनी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा
और क्या देखा कि हुर्र से हजरत फातिमा को जेल रही है और हजरत फातिमा के सामने एक खातून है जिसके हाथ में एक तश्तरी है जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। अब वो सामने जो औरत खड़ी है, जो खातून खड़ी है, वो सोच रही है कि काश फातिमा एक निगाह उठा करके मेरी जानिब देख ले, लेकिन फातिमा निगाह उठा करके नहीं देखती है। फातिमा उसके जानिब बिल्कुल तवज्जो नहीं देती है। सुबह जब बाबे मदीनतुल इल्म हजरत अली ये मुर्तजा दामाद मुस्तफा उठते हैं, उठने के बाद हजरत फातिमा से कहते हैं, फातिमा एक बात बताओ, तुमको मैंने जन्नत में आला मकाम पर एक तख्त पर जलवाबार होते देखा है। यकीनन जब तू जन्नती औरतों के सरदार है तो जन्नत में तेरा आला मकाम होगा। लेकिन सामने एक खातून को भी मैंने देखा है जिसके हाथ में एक तश्तरी थी जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे और उस बात का मुंतजिर थी कि काश फातिमा एक निगाह उठा करके मेरी जानिब देख ले, लेकिन फातिमा तुमने निगाह नहीं उठाई है। वो खातून कौन सी खातून थी, वो कौन सी औरत थी? तब हजरत फातिमा मुस्कुरा कर कहती है, मेरे सरताज वही तो हजरत सुलेमान की बेटी थी जिसकी शादी का तज़किरा मेरे अबू कर रहे थे। तब हजरत अली समझ जाते हैं कि नबी की बेटी होना और है, हजरत सुलेमान की बेटी होना और है। तो अर्ज करने का मतलब ये है, मेरे मुस्तफा जाने रहमत है, हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह साथी के साथ फरमा करके पूरी दुनिया की गरीब बेटियों के बाप को मेरे पैगंबर ने मुस्कुराने का हक दे दिया है। गरीब बेटियों के बाप तुम घबराना मत, अली और फातिमा की शादी याद कर लेना और सब्र कर लेना, और सब करने वालों के साथ परवरदिगार है, सब करने वालों के साथ अल्लाह है। आज हमारा सर बदल चुका है, आज किसी के घर बारात आते हैं तो मेरा मिजाज अर्श पर होता है कि सामान देने में कमी कर दिया, नाश्ते में कमी कर दिया, खाने में कमी कर दिया। याद रखो आज तेरी भी बेटी है, कल किसी की भी बेटी होगी, इसलिए खुदारा इन बुरी चीजों से परहेज करो। अगर किसी के यहाँ बारात आते हो तो ये सोच कर जाओ कल मेरी भी बेटी की शादी होगी, मेरे भी बारात आएंगे। इसलिए जहाँ निकाह सुन्नत है वही तरीका निकाह भी सुन्नत होनी चाहिए। बेशक मज़हब इस्लाम ही दीन है। इस्लाम इतना अच्छा मज़हब का नाम है, इतना भोला भाला मज़हब का नाम है, इसमें कोई झमेला नहीं। और बात है हम लोगों ने झमेला बना करके रख दिया है। निकाह आका की अजीम सुन्नत है, तभी तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करना मेरी सुन्नत है और जो इससे इतराज़ करे वो हम से नहीं। दुआ करता हूं रब्बे कदीर की बारगाह में मौला हम तमाम मुसलमानों को शरीयत मुस्तफा पर चलने की तौफीक अता फरमा और इस्लाम के क़वानीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।